साथियों, अंततः घटनासार जो वार्षिकी पत्रिका है वो आपकी खिदमत में जो है हाजिर हो ही गई है। आज ही आई है और आज ही आपके लिए कंटेंट देना शुरू कर दिया हूँ। तो इसमें जो है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। पहले हम लोग वन लाइनर करेंगे, अद्यतन सार संग्रह करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल से उठाना चाहिए था, इनको जो है संभवतः जुलाई से इसको उठाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी एक आध सवाल और भी पीछे से पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट ऐसे मिलेंगे जिनको हम लोग अचूक मारक सामग्री के तहत कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग रेगुलर अचूक मारक सामग्री को देखते रहे हैं, तैयार करते रहे हैं, उनके लिए इसको तैयार करना आसान रहेगा। अमेरिका में वाशिंगटन में, जहाँ पर नासा का हेडक्वार्टर है दोस्तों, यहाँ पर आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। एक सवाल तो यही तैयार हो गया कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर किस कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया? तो दोस्तों भारत बायोटेक, याद रखिएगा। फिर है फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया दोस्तों? ये फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है कहाँ का? भारत का। तो इसका पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो जिंजा कहाँ है? युगांडा में। युगांडा कहाँ है? अफ्रीका में। राजधानी इसकी दोस्तों क्या है युगांडा की? कंपाला, ये भी याद रखिएगा। फिर है केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन। पहला सवाल, मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ है? किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नारियम क्या है दोस्तों? एक वनस्पति उद्यान है जो फर्न के विकास के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसमें दोस्तों मैंने सोचा कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताता चलूं, लेकिन फिर बाद में इसको छोड़ दिया क्योंकि ये वन लाइनर है दोस्तों, पॉइंटर है। इस पूरे को इसको तैयार कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट निकालना मुझे लगा कि इसके साथ न्याय नहीं होगा, इस वजह से पहले पेज पे चीज़ों को हाईलाइट किया, उसके बाद हम लोग पूरा तैयार करेंगे। हालांकि पढ़ना तो पूरा ही है हमको, तो फिर ये टिकबाजी करने का क्या मतलब है? कोई तुक नहीं है उसका, आपको भी पूरा तैयार करना है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन अगरतला में त्रिपुरा में आयोजित किया गया। बाघों की संख्या 2022 दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैसूर में जो है बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 को आधार बनाकर कहा कि भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। इससे पहले 2967 थी। तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 200 की। आपको अचूक मारक सामग्री क्लास में बताया है। तो ये 200 भी याद रखना है। प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 6.5%, ये भी याद रखिएगा। यूपी में बाघों की संख्या दोस्तों, पिछला वाला डेटा हमको पता है, नया डेटा मिला ही नहीं, बहुत खोजा और इन लोगों ने भी उपलब्ध नहीं कराया है। तो ऑल ओवर जो भारत में बाघों की संख्या है 3167। टाइम्स पत्रिका द्वारा टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय अभिनेता को पहला स्थान मिला है? शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से नवाजा गया है? तो मुंबई को। ये सब आपको करा चुका हूँ अचूक मारक सामग्री में। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? तो 1 से 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो रेडियो संगवारी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटका को।
जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? तो बसोहली पेंटिंग। जीआई टैग वगैरह के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर है, जुलाई 2023 में मनाए गए बेस्टिल डे परेड या फिर बास्तील डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? फ्रांस को। दोस्तों बास्तील का किला कहाँ था? फ्रांस में ही। तो जो लोग थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे वो इसको कनेक्ट कर जाएंगे। जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में 10 योगदानकर्ताओं में भारत का चौथा स्थान है, तो 5वां। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, ये भी याद रखिएगा। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है? तो जयपुर में। याद रखिएगा, जयपुर में चोंप गांव। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म करने की घोषणा की है? तो कर्नाटका ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा, इन्होंने किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो नेपाल। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा पर जो है एक अभ्यास आयोजित किया है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो धारवाड़ कर्नाटक में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। विकल्प में गुजरात भी रहेगा, तो भ्रमित नहीं होना है। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो कर्नाटका में। अब चूंकि संगम की बात की गई है तो स्वाभाविक सी बात है दक्षिण भारत का ही कोई राज्य होगा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर-20 में एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। इसको छोड़ सकते हैं आप, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जहाज पर लेट के पूरा आनंद लेते हैं, सर्व आनंद। इनके मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शनी की निगरानी करने के लिए इनके मंत्रालय ने एक डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? सागर मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया मोदी जी के द्वारा? तो कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर। विकल्प में उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। फिर है, पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मार्ग। ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। गज उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो काजीरंगा में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं दोस्तों, इन्होंने हरियाणा के टिकली गांव से कहां पर जो है हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन बाल परियोजना की शुरुआत की? तो हरियाणा में। और यह जो है अरावली पहाड़ियाँ किन 4 राज्यों में फैली हुई हैं? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इसको छोड़ सकते हैं आप, लेकिन मेरा बताना
फर्ज है। अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस प्रजाति को खोजा है? तो धृतीय प्रजाति, इतना ही याद रखिएगा, धृतीय प्रजाति। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने दूध में मिलावट करने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली, मतलब जिसको पॉकेट में रखा जा सके, उसका जो है डिवाइस का आविष्कार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। किस राज्य सरकार ने जो है किस राज्य में पाए जाने वाली चाय को यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैग प्रदान किया है? तो कांगड़ा चाय। भारत में इसको कब मिला था? 2005 में, याद रखिएगा। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पारित किया है? छत्तीसगढ़। इस बार छत्तीसगढ़ से एक सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि कई घटनाएं घटित हुई हैं वहाँ पर। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? पहला, हरियाणा। भारत सरकार ने, और दोस्तों हरियाणा की बात तो हो ही गई है, राजस्थान और नई दिल्ली के बीच में राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच में चलाई गई है। भारत ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। कलर चेंज करते हैं। फिर है, दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य ने घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? किस राज्य में? तो कोलकाता में। कोलकाता का है? पश्चिम बंगाल में। इनको शहर लिखना चाहिए था। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? उसका नाम है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने, ये गंगा दोस्तों क्या है, गाय है कि पढ़िया है? हमारे यहाँ जो मादा भैंस का बच्चा होता है उसको पढ़िया कहते हैं, और जो नर होता है उसको पढ़रा या फिर पड्डा कहते हैं। आपके यहाँ जो भी कहते हो। तो ये गंगा किसका नाम है? उसी पड्डी का नाम है, आपको बता चुका हूँ। और एक सवाल आपसे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान से सम्मानित किया है? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सब साथियों कराया है आपको अभी 15 अप्रैल तक का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया है। और ये कब तक दे रहे हैं करंट अफेयर्स? देखते हैं। हाँ, ये भी 15 अप्रैल तक ही दे रहे हैं। वह राज्य सरकार जिसने वृक्ष संपदा शुरू की है, देखिए फिर से छत्तीसगढ़ चर्चा में आया है। तो कौन सा है? छत्तीसगढ़। एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कबास। कबास कहाँ है? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए किसे जो है आइकॉन के रूप में चुना गया? तो मुंजम्मा जोगती की यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व में
50 टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत के कौन से 2 शामिल किए गए हैं? तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और IIT बम्बई को 47वां। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल। विकल्प में जो है आपको अयोध्या भी पड़ा मिलेगा और वाराणसी भी और दिल्ली भी। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तमिलनाडु। MK स्टालिन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो हल्बी बोली। ये भी छत्तीसगढ़ की ही बात हो रही है। साप्ताहिक समाचार पत्र भी जारी किया है। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारत के 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 50वें हैं या 49वें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो ओडिशा के द्वारा। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? तो INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती जो है विराट कोहली को पीछे करके भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह। ये सब साथियों आपको अचूक मारक सामग्री में कराया है। RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? तो भुवनेश्वर। गवर्नर हैं कौन RBI के? शक्तिकांत दास SKD। मोदी जी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग CBUD। INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है दोस्तों? तो मोजाम्बिक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। और जो पोर्ट है मापुटो, इसका इसने दौरा किया है INS सुजाता ने। मापुटो जो है दोस्तों इसकी राजधानी भी है। किसकी? मोजाम्बिक की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो भी कहते हैं ने सबसे बड़े रॉकेट से, उस रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? उससे वनवेव समूह जो कि UK का एक समूह है और भारत की कंपनी एयरटेल का भी इसमें कुछ अंश है, उसके 36 उपग्रहों को दूसरी बार लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो LBM-3। फिर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका, राजस्थान वाले एकदम इसको रट जाएं, परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो कोठोरी नदी याद रखिएगा। भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की? तो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन आदित्य-L1 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो मई 2023 के मध्य तक, मतलब मई 2023 या फिर 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और जिसकी अध्यक्षता जो है अभय मनोहर सप्रे कर रहे हैं, ये भी आपको कराया है। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर। और यहीं पर दिल्ली और इसके बीच में, जयपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलेगी राजस्थान के लिए पहली बार।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है 24 मार्च को, जिस दिन टीबी दिवस होता है। उस दिन ये टीवी पे खुद दिखे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। वह राज्य जहां थंथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु। और ये दोस्तों अधिसूचना की किसके द्वारा जाती है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये अनुशंसा करती है। तब राज्य सरकार जो है किसी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य अथवा उसको टाइगर रिजर्व घोषित करती है। वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में नहीं, टाइगर रिजर्व के संदर्भ में यह कथन सही है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान माना गया है? महाराष्ट्र में है चंद्रपुर। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़। 2000 KWP इसकी क्षमता है। केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ है, किसको लेकर? राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना को लेकर। कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी? जामडोली, जयपुर। जो राजस्थान देते हैं उनको ये जामडोली भी याद रखना है, और जो नहीं देते हैं वो खाली जयपुर से काम चला सकते हैं। मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में किसने मान्यता दी है? तो अमेरिका ने। भारत पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब। ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? एलिफेंट विस्पर। गाना कौन सा? नाटू नाटू को किस टाइगर रिजर्व के अंदर फिल्माया गया? तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक शिविर है, थेपाकडू हाथी शिविर। यहीं पर मोदी जी ने इसके 2 जो पात्र हैं उनसे मुलाकात की है। यह आपको हमने अचूक मारक सामग्री में बताया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारत ने स्वयं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। और 2027 तक दोस्तों भारत ने क्या किया है? मलेरिया से निजात पाने का लक्ष्य रखा है, और उसके उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। टीबी की बात करें तो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत में 2025 तक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें WHO की तो उसने 2030 तक यह लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखिएगा। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मेघालय। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया? बरदा वन्यजीव अभयारण्य। राइट टू हेल्थ किस राज्य ने पारित किया है बिल? तो राजस्थान ने। साथियों ये सब सवाल आपको करा चुका हूं। फिर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के 4थे चरण का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स बर्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। और पहले स्थान पर सिंगापुर का हवाई अड्डा है, ये भी याद रखिएगा। 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार में। कैसे याद रखेंगे? हरिद्वार जो है हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है, और हिमालय में
जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। तो कनेक्ट करेंगे तो भूलेंगे नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये जारी करता है। UNSDSN भारत को इसके द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को चौथी रैंक मिली है, तो 126वीं। पहले नंबर पर झीलों का देश फिनलैंड, याद रखिएगा। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है दोस्तों? पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी। फिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, जेफरी बाबा। इट इज एसेंशियल टू बी देयर। खाली इतना याद रखिएगा, जेफरी बाबा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे ही 75 वर्ष किसके साथ पूरे हुए हैं? अभी हमने पिछली क्लास में आपको अचूक मारक सामग्री में बताया है। तो डाक टिकट जारी किया है भारत के साथ मिलकर उस देश ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? अनुराग शर्मा। पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में। यह भी ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो नई दिल्ली। और 50 में भारत के कितने शहर शामिल हैं ये भी याद रखिएगा, 37 शहर। आपको ये भी कराया है विधिवत रूप से। तो ये जो 37 हैं उनमें दूसरे स्थान पर, मतलब जो राजधानी शहर है दोस्तों, राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है। बाकी पहले स्थान पर दोस्तों किस देश की राजधानी है? चाड देश की राजधानी है। क्या नाम है उसका? एनडजामेना, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया? तो INS द्रोणाचार्य को। विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण के लिए सूरत सरकार, मतलब गुजरात सरकार होना चाहिए था यहाँ पर, के साथ ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना DRDO द्वारा 14 मार्च, ये डेट छोड़ दीजिए, DRDO द्वारा बेंगलुरु में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? कांगड़ा। और यहीं की जो चाय है, कांगड़ा चाय, उसको GI
टैग दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। जी हाँ साथियों, ये सारे सवाल जो हैं आपको एक तो कराए गए हैं किसमें, अचूक मारक सामग्री में, और दूसरा जो है टारगेट करंट AK 1 2 3, ये जो है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज कराई जा रही है करंट अफेयर्स की, तो उसमें भी कराए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें। किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु। राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देश का राजस्थान। विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत की रैंक चौथी है? चौथी। पहले स्थान पर USA है। ग्लोबल फायर पावर रैंक का मतलब संबंध किससे होता है? आर्मी की स्ट्रेंथ से। किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो DRDO के द्वारा। समीर B कामत जो हैं क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और DRDO के साथ साथ नासा, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में, याद रखिएगा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यूबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। कहां पर भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का संचालन सबसे पहले कहां किया गया? तो मुंबई में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी के बीच किया गया। MP वाले इसको रट जाएं, कहाँ? इंदौर में। और इसी समय जो है दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन इंदौर में ही किया गया। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इन्वेस्ट समिट की, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। और यूपी की इन्वेस्ट समिट कहाँ हुई है? लखनऊ में। याद रखिएगा, यहाँ पर 33.5 करोड़, लखनऊ की बात हो रही है, 33.5 करोड़ है कि लाख करोड़ है रुपए के समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। फिर 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तराखंड को। और इस परेड मतलब गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे वो कौन थे? LCC। इन्होंने परेड देखकर सीटी बजाई सीटी किसने? LCC ने। फतेह LCC कहाँ के हैं? मिस्र के। याद रखिएगा, मिस्र में जो है COP27 का आयोजन हुआ है 2022 में। 2023 में COP28 का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? UAE में, ये भी याद रखिएगा। नौसेना ने मार्च में जो है अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? नागपुर, महाराष्ट्र में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन की शुरुआत की? ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या फिर आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, दीपक वर्मा।
और उड़ीसा में ही दोस्तों 13 मतलब उड़ीसा में ही जो है एक बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ गहीर माथा जो उड़ीसा का तट है, गहीर माथा और रूसी कुल्या वो भी चर्चा में रहा है। किसके लिए? ओलिव रिडले के लिए, रूसी कुल्या। तो दोनों कहाँ हैं? उड़ीसा में। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया? केरल ने। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। ये सब आपको करा चुका हूँ। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। और इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क के साथ साथ एक शुल्क और है दोस्तों, रोड टैक्स। जी हाँ, सड़क शुल्क। इन दोनों को माफ करने वाला राज्य कौन है? तो यूपी। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य? केरला। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की? तेलंगाना ने। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो विकल्प में मुंबई भी रहेगा, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, नई दिल्ली में किया गया। कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ताल कटोरा स्टेडियम। यह किस क्रम का था? 9वें क्रम का। ये भी याद रखिएगा। जब 100 दिन रह जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, तब इसका आयोजन किया जाता है और यहीं से जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2027। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है लोको पायलट? सुरेखा यादव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़ावत। अजीब टाइटल है, श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेज क्लाइमेट। मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो हुबली रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन है साथियों, कर्नाटका में है और उसका नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। तो अभी तक दोस्तों कौन सा था? गोरखपुर का, लेकिन अब जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसका नाम दर्ज हो गया। किसका? हुबली रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म जो है सबसे बड़ा और लंबा है। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो IIT धारवाड़। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ये सब 2023 की घटनाएं हैं दोस्तों, तो बार बार डेट नहीं बोलूँगा, समझ जाया करिए। भारत का वह शहर जहां 20 से ये छोड़िए जहां सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। दोस्तों आपकी सूचना के लिए बता दूं कि UPPCS के द्वारा अभी तक जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सब के सॉल्व आपको एक ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराए गए हैं, जाके सर्च कर लीजिए। और ये जो वीडियो आपको दी जा रही है इसके लिंक, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको काफ़ी लिंक दिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वीडियो उनके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहां पर आयोजित किया गया? मार्च में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश।
24 से 26 फरवरी के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांसिंग फॉर वन। इतना ही याद रखिएगा। और दोस्तों, अभी तक जितने भी पेपर हुए उन सब का हल आपको मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, अचूक मार्क सामग्री दी गई है अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक। हैंड रिटन कंटेंट है साथियों। यदि आप वीडियो देख लेंगे और पीडीएफ देखेंगे तो खटाखट आसानी से आपका रिवाइज हो जाएगा। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत की सरकार एंथनी अल्बानीज जो है भारत सरकार की यात्रा पर रहे ऑस्ट्रेलिया। और एंथनी अल्बानीज जो हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी परेड में हिस्सा लिया। कहाँ इसका आयोजन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको कराया है हमने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छोत्सव। और इसमें जो है महिलाएं हिस्सा लेंगी, उन्हीं को जो है सम्मानित किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा स्वच्छता अभियान को संपादित करने के लिए। किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की पहल शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलीग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनेगा? उत्तराखंड में। हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। उस मेट्रो रेल का नाम बताएं जिसने अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने की घोषणा की है? कोच्चि मेट्रो। फिर संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली। स्वर धरोहर महोत्सव। इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे ऊपर है? रुद्रपुर और टिहरी। एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। सड़क और परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कहां पर देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चुनावी प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कहां पर बोट फेस्टिवल का आयोजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया? बेंगलुरु में। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। हैंड एम्बेसडर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है जो कि विश्व के पहले हैं? तो सचिन तेंदुलकर, एसटी। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 2023 मार्च में कुल कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी मिली है? 21। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो 8वीं। पहले स्थान पर आपको पहले भी बता चुका हूं चार्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो स्वाभाविक सी बात है पुणे में ही किया होगा। किस राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की? उत्तराखंड। और दोस्तों 70% स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए विधेयक किसने पारित किया है? झारखंड ने। याद रखिएगा।
महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई गईं? तो 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, तो स्वयं रोबोटिक्स ने। हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा, ये आपको करा चुका हूँ। इसका नाम भी याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन। मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? मैत्री पाइपलाइन का। 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। डीजल का परिवहन किया जाएगा। किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 85वीं। जापान पहले नंबर पे है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जो लोग बीपीएससी देते हैं उनके लिए भी बीपीएससी के द्वारा अब तक जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सब का सॉल्व एक प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो मेघा ट्रॉपिक्स 1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया गया? नेपाल के साथ। रेलवे के किस खंड ने 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? उदयपुर में। इसको आप छोड़ सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने रिपोर्ट जारी की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022। इसके अनुसार 18 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत। दूसरे नंबर पर मिस्र है, ये भी याद रखिएगा। और भारत को निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो USA। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में लोगों के लिए खोल दिया गया? तो कश्मीर में। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो नरेंद्र मोदी जी। भारतीय वायुसेना ने कितने ड्रोनियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो 6। रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? IIT कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। राजधानी इसकी हवाना। याद रखिएगा, क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% थी, उससे बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई? 77%। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता पहले 84.7% थी, वह अब कितनी हो गई? मतलब रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पुरुष साक्षरता जो है अब 84.7 या 85% है। तो महिलाओं की कितनी है? 77 और पुरुषों की है 85। केरल में कितनी हो गई है? 92%। और केरल जो है
पहले स्थान पे है, पहले भी पहले पे था और अभी भी है। मतलब जो जनगणना 2011 हुई है उसके अनुसार भी केरल जन साक्षरता के मामले में पहले नंबर पे है और अभी भी। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? अच्छा सवाल है। हेकानी जखालू बा सलोबा, अजीब नाम है, हेकानी जखालू बा क्रूज, इतना ही याद रखिए या फिर पूरा कर लीजिए। हेकानी जखालू और सलहो नुआसू क्रूज, सलहो नुआनू क्रूज। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी हुई, इंटरनेट शटडाउन 2022 नाम से। इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? पहली, इंटरनेट शटडाउन के मामले में। अभी प्रयागराज में भी था। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर। देखिए, मोटे अनाज जो है भोजन का हिस्सा होते हैं, ठीक है, तो भोजपुर और भोजन दोनों को जोड़ दीजिएगा। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक। नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग पहला कब आयोजित हुआ था? 2016। तो ये 8वां है दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइटहस इन द टेम्पेस्ट। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने मार्च में लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है, जिसको लॉन्च किया मुर्मू ने? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों चर्चा में रही है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। 2000 गीगावाट जो है इसकी क्षमता है, 2000 मेगावाट। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? कर्नाटक से। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम ने UNDP की बात हो रही है। UNDP ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु। किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। MP वाले इसको रट जाएं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग का। मोदी जी ने देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? दिल्ली से दौसा। दौसा कहाँ है? राजस्थान। दिल्ली से दौसा, दौसा से लालसोट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में, जिसका केंद्रीय विषय क्या था? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो शालिजा धामी को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। मोदी जी ने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? कर्नाटक में। कब? 12 जनवरी को। श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? गीता राणा। कहाँ पर याओसांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में, मार्च महीने में। चुनाव आयोग द्वारा
तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या रखी गई? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? नासा ने। स्थान जहां पर स्थित इरजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त किया गया, तो केरल के त्रिशूर में। ये मंदिर भी याद रखिएगा, इरिजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर कहाँ है? केरल में। स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने अपने मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या रखी? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। 7 मार्च को औषधि दिवस मनाया जाता है। निफू रियो के नेतृत्व में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो सलोह तुआनु क्रूस। अभी भी हम इनको ऊपर पढ़ चुके हैं। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो कोल्लम जिला। किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने कहां पर अपना पहला परिसर स्थापित किया है? भारत में, गुजरात में। गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ये आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत चौथे स्थान पे आ गया है, तो 42वें। इससे पहले 43वें पे था। पहले स्थान पर यूएसए है, ये भी याद रखिएगा। भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहां पर की? बेंगलुरु में। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र कौन था? तो संघाई सहयोग संगठन SCO। मेले में इस वर्ष का थीम राज्य कौन सा था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में फरवरी में आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 किससे संबंधित थी? डाक टिकट प्रदर्शनी से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? तुमकुर, कर्नाटक में। ये सारे सवाल दोस्तों यदि आपने अचूक मार्ग सामग्री सीरीज की होगी तो सब के सब बन रहे होंगे आपसे। पश्चिमी मध्य एक आध को छोड़ा जा सकता है अपवाद के रूप में। पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार खोजा गया है? तो जम्मू कश्मीर में। और एक और देश है जहां पर खोजा गया है, ईरान। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्विज में कराया है। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले 8 चीते लाए गए थे, याद रखिएगा। कब? 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था। तुर्की सीरिया में आए भूकंप में जो लोग मारे गए उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों ये जो भूकंप आया इसका आप अधिकेंद्र खोज लीजिएगा, केंद्र कहाँ था एक बार सर्च कर लीजिएगा। ये सवाल हमसे छूट गया है, इसको करा देना चाहिए था, नहीं तो आगे बता दूंगा खोज के। सवाल अच्छा बन सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं क्रम भी याद रखना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। 108वीं कहाँ आयोजित हुई? नागपुर में। इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था?
प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्र संत तुकडीजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। फिर है, वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया। आरोग्य महिला, तो तेलंगाना, ये भी आपको करा चुका हूँ। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो महिमा स्वामी। भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस। राजधानी इसकी निकोसिया, ये भी याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। वह देश जहां डाकघर द्वारा भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, सर्बिया। दोस्तों इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मैंने जॉर्जिया बोला है, तो जॉर्जिया और सर्बिया को लेकर कंफ्यूज हो गया था, तो इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। सर्बिया ने जारी किया। मोदी जी ने किन 3 राष्ट्र आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? तो एक तो गोवा में राष्ट्रीय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, फिर होम्योपैथी संस्थान दिल्ली और यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। गाजियाबाद वाला जरूर रट जाइएगा, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। गाजियाबाद जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम ललितपुर। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है या स्टार्टअप कौन बना है? तो गरुण एरोस्पेस, चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हेमंत गुप्ता को। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। कब? 26 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेत 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को चौथी रैंक मिली है? तीसरी। पहली रैंक किसको मिली है? यूएसए को। ये सारे सवाल जो हैं दोस्तों आपको करा चुका हूँ। घटनासार का 31 दिसंबर तक का निचोड़ आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में पूरी एक प्लेलिस्ट के तहत उपलब्ध कराया गया है। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है और वीडियो जो हैं यूट्यूब चैनल पे हैं ही। तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब्सक्राइबर बढ़ें, है ना। आप लोग जब ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे साथ लगेंगे तभी हम और बेहतर काम कर पाएंगे। अब कई लोग मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी को लेकर कोई एक वीडियो बना दीजिए, लेकिन समय की दिक्कतें हैं और संसाधनों का अभाव है तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो कई लोग जो हैं व्यक्तिगत मैसेज कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, तो उनकी समस्या का समाधान जितना हमसे हो सका है वो किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग ये हमने कर लिया है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम। एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु।
दिसंबर में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवी प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो नमामि गंगे परियोजना। फिर है, किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है? हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। हैरी पॉटर वाले हैं ये। किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना। और गमोसा दोस्तों, उसे भी मिला है जीआई टैग। कहाँ का है? असम का। कोलंबिया के बोगाटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 पदक जीतकर कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? भारत। याद रखिएगा, कोलंबिया के बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है, याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों? अरे रुको, 1 मिनट से गड़बड़ हो गया। तो एम्स परिसर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। थीम इसकी क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक चौथी है, 48वीं। देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग खोलने की बात कही है? महाराष्ट्र ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट, इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस के नाम से जारी की गई है। में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ दोस्तों। इसके दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी के साथ। किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11वें का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च की? तो इनकोवैक।
मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया, इंदौर। उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है, याद रखिएगा 33 माह। केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो 5। कौन कौन से? गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, धुंधला हो गया है दोस्तों, इतना जरूर याद रखिएगा, 5 जिले। हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? तो याक को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा के सबरूम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। ये सब करंट अफेयर जो हैं पिछले वाले घटनासार के हैं, जो आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो केरल के पुल्लमपारा पंचायत, केरल की पुल्लमपारा पंचायत। किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? प्रचंड नाम से, याद रखिएगा। तेजस जो है वो विमान है और प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर है। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की आधारित प्रणाली लागू की गई है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। ये सारे सवाल दोस्तों आपको करा चुका हूँ। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को, तो जो हैं इस बात को समझ रहे होंगे वो लोग। यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी इस पे, और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इक्षक पोत। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त कर चुकी वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र मिला है? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को शुरू की? ये डेट याद रखिएगा। आमतौर पे मैं कहता हूँ कि डेट छोड़ दीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण होती है उसको मैं बता देता हूँ। नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगल पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये हमने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, घटनासार जो वार्षिकी मैगजीन आई है उसके तहत। आगे हम इसके शेष हिस्से को कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।